हेलो स्टूडेंट, ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उसके ऊपर फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको समझाएंगे। पॉलिनोमियल को कैसे शो करते हैं? पी एक्स से शो करते हैं। पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल टू ए एक्स बी एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब, इस टाइप से एक्स की पावर बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी। लेकिन पॉलिनोमियल में जो एक्स की पावर होती, जो वेरिएबल एक्स फॉर वेरिएबल, एक्स हमारा वेरिएबल होगा, जो भी एक्स की पावर होंगी वो आपकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होंगी, या एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होंगी और एक होल नंबर होंगी। ओके, ज़ीरो भी हो सकती हैं। एक्स की पावर पॉजिटिव भी होंगी, होल नंबर भी होंगी। जैसा हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया है? फर्स्ट एग्जांपल में पहला पी एक्स इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें आप देख रहे होंगे फर्स्ट पार्ट में 3x में x स्क्वायर है यानी पावर 2 है, 2 होल नंबर है। सेकेंड जो पार्ट है उसमें 5x है यानी x की पावर 1 है। जहाँ पे कोई पावर नहीं होती है वहाँ पे पावर 1 होती है, तो 5x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ 2 के साथ में x है ही नहीं तो x की पावर 0, यानी पावर यहाँ पे कितनी कितनी है देखा जाए तो यहाँ पे जो पावर है, पहले में पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, यानी 2 1 और 0 ये सब क्या है? होल नंबर है। फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? पावर है 5/2। हमने बोला 5/2 होगा, क्यों? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। 5/2 जो होता है होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है? जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, उसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लें, जैसे 0 1 2, इस टाइप से नंबर होना चाहिए। 5/2 ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो होल नंबर नहीं है। ओके, होल नंबर में कौन कौन से एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल नंबर जैसे देखते हैं, होल नंबर में क्या क्या होता है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से नंबर होंगे। ये सब होल नंबर होते हैं। और यहाँ पे पावर आ गई है 5/2, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा इसके कारण। अच्छा, एक चीज़ और, पावर हमेशा पॉजिटिव भी होनी चाहिए। पावर अगर निगेटिव में है तो भी नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? जो 6x t की पावर है। अच्छा, हमने बोला x ज़रूरी नहीं x ही हो सकता है t भी हो, y भी हो। तो यहाँ पे t की पावर 2 है। t की पावर 2 ये तो चलिए काउंटिंग नंबर आता है t की पावर 2, लेकिन यहाँ t की पावर रूट लगा हुआ है। t पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि t की पावर अगर किसी पे रूट लगा है तो इसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है। और ये इसका मतलब है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। किसी के ऊपर अगर रूट लगा है, जैसे रूट t लिखा है, इसका मतलब है t की पावर 1/2, जो कि ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला है या नहीं है देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि पावर रूट में आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पार्ट में ही जो पहली फर्स्ट टर्म है उसमें पावर -2 है। 9x की पावर -2, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमारा नहीं होगा। अभी फिर से देख लेते हैं। ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 6x क्यूब है यानी x क्यूब है यानी x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 6x के साथ में x की पावर 1 है, 6x के साथ में x की पावर 1 है, और 7 के साथ में x है नहीं, इसका मतलब है x की पावर 0 है। यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब है x की पावर कितनी है? यहाँ पे 0 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया है? नेक्स्ट एग्जांपल में
6t है, t की पावर 1 है, t जैसे कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब होता है पावर 1 है। फिर 5t स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे t स्क्वायर है, इसका मतलब है ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये वाला है हमारा पॉलिनोमियल, ये नहीं है, ये भी नहीं है। रीज़न आप लोगों को मालूम है क्यों नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारा पॉलिनोमियल और ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में आसानी रहेगी आप लोगों को। चलिए आइए अगले पेज पे चलते हैं। ये NCERT बुक्स आप लोगों की जो चल रही है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में बुक्स एक जैसी ही हैं। तो NCERT में जो सेकेंड चैप्टर है, NCERT का जो सेकेंड चैप्टर है, उसमें जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको ध्यान से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमको ये बताना है इसमें कि कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, जिनके कुछ एग्जांपल अभी हमने आपको समझाए हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें आपको देख रहे होंगे 4x स्क्वायर है, यहाँ 3x की पावर 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर है ही नहीं यानी 0 है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। आइए अगला देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं इस वाले में। देखिए रूट लगा है लेकिन रूट 2 पे लगा है, y पे नहीं, वेरिएबल पे नहीं लगा है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ये भी है। ओके, रूट हमारा लगा होना चाहिए लेकिन y या x y t यानी ये वेरिएबल्स पे नहीं लगा होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, x y t a, ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इन पे पावर नहीं लगी होनी चाहिए, इन सभी पर पावर नहीं लगी होनी चाहिए। कैसी, रूट वाली, या कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लगी होनी चाहिए। ओके, जैसे y की पावर 2 है तो ये तो है कंप्लीट, लेकिन ये देखिए अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 2 की जगह पे y या x y t कुछ भी होता तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी है। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि t के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो रूट वाला तो ऐसे लिखते ही हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं। देखिए ये है, ये है, ये नहीं है। आइए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में देखिए पहला वाला y तो ऐसे ही रहा। अच्छा, ये जो नीचे से y ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाती है, मतलब अगर प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी और माइनस की हैं तो काहे की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ओके, ध्यान से देखिए। देखिए पहला वाला y तो हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जो सेकंड वाला y है, जो सेकंड y है उसको ध्यान से देखिए। y की पावर -1 ले लिया, यानी नीचे पावर 1 माइनस का था, ये ऊपर चला गया, काहे का हो गया। अच्छा, हमने आपसे कहा पॉलिनोमियल होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए पावर पॉजिटिव भी होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए, 0 1 2 इस टाइप से। ओके, तो बताइए आप ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा है, बाकी आप लोगों के हिसाब से है। पॉलिनोमियल नहीं है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, रीज़न पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, सारे ये पॉलिनोमियल्स हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में जो आगे नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 2x स्क्वायर तो 2 हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर यहीं कहीं पे लिखा है 3x स्क्वायर तो 3 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर होगा वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट है ही नहीं,
एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, तो इसलिए कोफिशिएंट क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में -1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस का लगा हुआ है इसलिए साइन भी लेंगे, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में π/2 लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में π/2 लिखेंगे। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर जब नहीं होगा तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। भाई कोफिशिएंट है ही, ऊपर था देखिए इसमें था तो इसलिए π/2 लिख दिया, इसके साथ में π/2 लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन लगाया था उसमें एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स स्क्वायर दिख तो रहा है कम से कम, तो इसमें हम 0 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे। लेकिन जो अभी हमने क्वेश्चन लगाया है, अभी हमने जो फोर्थ पार्ट लगाया है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में हम बता दें, कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। ओके, गुणांक। और को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल को कहते हैं बहुपद, बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल को बहुपद कहते हैं और कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, थोड़ा स्क्रीन सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द पावर ऑफ ईच पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल हैं सबकी हमको पावर बतानी है। पावर सभी की अपनी अपनी होती है पावर, लेकिन इस पॉलिनोमियल की बतानी है। आपको दिख रहा होगा पावर, देखिए पॉलिनोमियल की अगर पावर निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, इन सब में सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है आपको दिख रही होगी, पावर 3। पावर देखेंगे ये वाला नहीं होगा, ये होगा, ये जो यहाँ पे लिखा होगा वही होगा हमारा। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है 3 है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है? सेकंड क्वेश्चन कहा गया है 4 - y²। अब यहाँ पे पावर माइनस में होगी तो माइनस में लिख देंगे, लेकिन पॉलिनोमियल में पावर माइनस में कभी नहीं होती है। तो इसकी पावर कितनी होगी आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे y की पावर मैक्सिमम पावर 2 है। भाई यहाँ पे हमको y दिखा लेकिन है पावर मैक्सिमम 2 और कहीं y है ही नहीं, तो हमारी कोफिशिएंट इसका जो पॉलिनोमियल की पावर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें देखिए t है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है t की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसलिए हमारी जो पॉलिनोमियल की पावर हो जाएगी वो हमारी 1 हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ना x है ना y है ना z है, ओनली 3 लिखा हुआ है। तो 3 के साथ एक भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसकी पावर 0 हो जाएगी। याद रखना, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लिया 70 लिखा है, क्वेश्चन है कहा गया है इसकी पावर बताओ, मान लिया फोर्थ पार्ट 3 ना हो के 70 होता तो भी इसमें पावर कितनी हो जाती 0। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।